अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम सबिउल्लाह ख़ान है और आज मैं आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो फंक्शन और फार्मूला लेके आया हूँ उसे बोलते हैं सॉर्ट फार्मूला। सॉर्ट फार्मूले का मकसद और मतलब ये है कि डिफरेंट किस्म का डेटा है आपके साथ, उसको अगर आप रेंज देना चाहें कि उसको बाय नेम आप इसको सॉर्ट कर दें तो भी ये कर देगा। सेल वाइज अगर आप इसको सॉर्ट करना चाहें असेंडिंग डिसेंडिंग, लोवेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू लोवेस्ट, तो वो आपको उसी तरह सॉर्ट करके देगा। और रीजन वाइज भी, सीरियल नंबर वाइज भी, तो जिस तरह आप डेटा को करना चाहें तो ये एक फिल्टर का एडवांस फॉर्म है। ठीक है, हम स्टार्ट ले लेते हैं। मैं आपको बता देता हूं इज इक्वल टू सॉर्ट, इसको नाम का रेंज दे देते हैं, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो देखिए इन्होंने यहाँ पे जो डेटा था रॉ फॉर्म में उन्होंने आपको असेंडिंग ऑर्डर में दे दिया, पहले ए बी सी डी ई एफ के लिहाज से। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल डेटा चेंज हो गया। तो आप नोट कर सकते हैं, इसको बीच में मैं थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ। जैसे मैं नवीद की जगह वसीम लिख देता हूँ। ठीक है, एंटर दबाने से पहले यहाँ पे देख ले, यहाँ पे नवीद फॉल करता है। तो जैसे मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ यहाँ से नवीद गायब हो जाएगा और यहाँ पे वसीम कहीं आ जाएगा क्योंकि वो डब्ल्यू के करीब है जेड के। आपने देख लिया यहाँ पे वसीम प्रेजेंट हो गया और यहाँ से नवीद गायब हो गया, आपने देख लिया। ठीक है, ये तो सिंगल रो का था, मैं थोड़ा डिटेल में जाके आपको ये समझा देता हूँ। ये जब अगर मल्टीपल रोज हों तो आप कैसे करेंगे, मल्टीपल रोज हों और मल्टीपल कॉलम्स हों। देखिए इसमें डेटा में जैसे आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा रोज हैं और कॉलम भी 4-5 कॉलम भी हैं। तो उसका फार्मूला मैं आपको यहाँ पे अभी बता देता हूँ। फार्मूला वही है, थोड़ी सी बीच में चेंजेस हैं। इज इक्वल टू सॉर्ट, डेटा को रेंज ले लें, ठीक है, ब्रैकेट बंद, एंटर। आपने देख लिया कि इसमें हमने बाय डिफॉल्ट जो है ना ये फार्मूला आपको जो कॉलम 1 है उस लिहाज से आपको सॉर्ट करके दे देता है। यहाँ पे जैसे 1 2 3 है, उसके बाद फिर 2 आ गया है, उसके बाद 4 है, फिर 1 है, फिर 3 है। तो ये जो था एक सॉर्टेड फॉर्म में नहीं था। लेकिन अगर यहाँ पे आप देख ले तो इन्होंने कॉलम 1 के लिहाज से सबको सॉर्ट करके दे दिए। ठीक है, तो अगर हम चाह रहे हैं कि नहीं हमें सीरियल नंबर इस कॉलम के लिहाज से नहीं चाहिए, हमें नाम के लिहाज से चाहिए सॉर्टेड, तो ठीक है, तो आप कॉलम को काउंट कर ले। ये 1 2 3 4 कॉलम्स हैं, तो हम इसमें चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फार्मूला में है एक कामा लगा देते हैं और हम इसको बता देते हैं कि आप जो है ये कॉलम 2 के लिहाज से मुझे सॉर्ट करके दे दे। तो यहाँ पे आप 2 लगा दें और एंटर दबाएं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जीशान का नाम पहला है, कासिम सेकंड पे है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे जो असेंडिंग ऑर्डर है उससे उसको सॉर्ट करके दे दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अकबर है, जमाल है, वगैरह वगैरह जो नाम है इन्होंने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ इसकी जगह आप बेशक सेल 3 भी दे सकते हैं, सेल भी दे सकते हैं जो कि कॉलम 3 पड़ता है। तो फार्मूले में दोबारा चेंज करके आप 3 कर सकते हैं, तो ये आपको सेल के लिहाज से सॉर्ट करके दे देगा। और ये मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू है, जैसे 128,000 है, ठीक है, और नीचे 573,920 जो है ये सेल आ गया इसका। अच्छा, इस फंक्शन में मैं आपको एक और चीज़ भी बता देता हूँ। इसमें अगर आप सॉर्ट को फार्मूला को ये बता दें कि मुझे जो है ये आप लार्जेस्ट टू लोवेस्ट बता दें, मतलब ये जो बड़ा वैल्यू है ये टॉप पे आना चाहिए और ये जो छोटा वैल्यू है ये नीचे आना चाहिए, तो भी हम फार्मूले में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैंने रेंज बता दिया, उसके बाद फार्मूले को आप पढ़ते जाएं, आपको ये खुद ही बताता जाएगा। एरे का बता दिया, एरे का मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि जो पूरा रेंज है इसको एरे बोलते हैं। ठीक है, सॉर्ट ऑर्डर के लिहाज से कि आप कौन से कॉलम से करना चाह रहे वो है। ठीक है, ये सॉर्ट इंडेक्स जो है ये आपको कॉलम के बारे में बता दें। और सॉर्ट ऑर्डर के लिहाज से, सॉर्ट ऑर्डर का लिहाज ये है कि आप असेंडिंग चाहते हैं या डिसेंडिंग चाहते हैं। ठीक है, तो सिंपल इज दैट। यहाँ पे आप यहाँ फार्मूला बार पे नजर रखिए तो आपको नजर आ रहा होगा, मैंने ये लगा दिया। और अगर मैं इसमें 1 जो है वो असेंडिंग ऑर्डर के लिए है, मतलब स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर से चाह रहे हैं कि मतलब ऊपर लार्जेस्ट वैल्यू हो और नीचे स्मॉलेस्ट हो, तो उसके लिए आप -1 लगा दें। जैसे मैं एंटर कर देता हूं तो डेटा को आप देख लें, इन्होंने उसी तरह फिल्टर करके दे दिया कि लार्जेस्ट वैल्यू को ऊपर कर दिया और स्मॉलेस्ट वैल्यू
धीरे धीरे नीचे बिल्कुल है और आता जाएगा। और अब देखें ये बिल्कुल 128,000 जो सबसे छोटा वैल्यू था वो नीचे आ गया। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। अच्छा, हम इस जो फिल्टर है इसको हम रो के लिहाज से भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे एक वो नया कॉलम बना लेता हूँ और ये आपको मैं बता देता हूँ। ये जैसे थोड़े से नाम है ये मैंने कॉपी कर लिए और यहाँ पे मैं उनको पेस्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं इसको। यहाँ पे मैं सॉर्ट का फार्मूला लगा देता हूँ। ये रो के लिहाज से हम कर रहे हैं, यूजुअली ये कॉलम के लिहाज से ऑटोमेटिकली कर जाता है। ठीक है, हम इसको रेंज दे देते हैं। अच्छा, इसके लिए तो हम कोई इसको कॉलम वाइज या असेंडिंग डिसेंडिंग का कोई ऑर्डर नहीं दे रहे, तो 3 दफा कॉमा लगा देते हैं और इसके बाद 1 लगा देते हैं कि मुझे रो में चाहिए। तो आप देख सकते हैं इन्होंने वही डेटा जो था आपके लिए असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे सॉर्ट कर दिया। तो मतलब ये सिर्फ कॉलम में नहीं, ये रो में भी आपके लिए सॉर्टिंग कर सकता है। अच्छा, इसके बाद से मैं आपको एक और इसका डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे एक फार्मूला लगा देता हूँ जो कि फिल्टर का फार्मूला है। मैं आप यहाँ पे देख लें, मैं दूसरा फार्मूला इस पे यूज कर रहा हूँ, इज इक्वल टू फिल्टर। हम इसको पूरा रेंज दे देते हैं। ठीक है, फिर एक कॉमा लगा देते हैं और कौन से रीजन के लिहाज से आप डेटा को सॉर्ट करना चाह रहे हो वो हम इसको रेंज दे देते हैं। एक दफा इज इक्वल टू प्रेस कर देते हैं और मैं इसको रेंज दे देता हूं कि आप इसी रेंज के लिहाज से ये मुझे सॉर्ट करके दे दे। इस पर क्लिक कर दिया और ब्रैकेट बंद। ये लो, अभी आप देख सकते हैं इस पूरे डेटा से इन्होंने सिर्फ KPK का डेटा उठा लिया। देखिए, आप फार्मूला बार से इसको अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। जैसे ही यहां पर मैं इसका जो रीजन है वो चेंज करता हूं, जैसे इस INDH में सिंध कर देता हूं, तो इन्होंने सिंध का डेटा पिक कर लिया। और अगर यहाँ पे मैं पंजाब कर देता हूं तो इन्होंने पंजाब का डेटा पिक कर लिया। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक सिंपल फिल्टर का फार्मूला है, लेकिन इसमें अगर आपको सॉर्टिंग चाहिए, जैसे ये जो डेटा है इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या नेम है इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में मुझे चाहिए, तो ये क्या है, तो आप बिल्कुल ये पॉसिबल है और आप ये सीख सकते हैं। ये बिल्कुल इज इक्वल टू फार्मूला है, इसमें हम एडिटिंग कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉर्ट। इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर लिया, यहाँ पे एक कॉमा लगा देते हैं। आप सॉर्टिंग जो है वो किस कॉलम से करना चाह रहे हैं, तो ये हो गया कॉलम 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो आप बेशक इसको 3 से कर लें। ठीक है, और उसके बाद फिर कॉमा लगाएं और वही जो मैंने आपको बताया था कि अब यह आपको शो कर भी रहा है कि +1 जो है, +1 जो है वो असेंडिंग ऑर्डर के लिए और -1 जो है वो आप डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे -1 लगा देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो देखिए, सेल डेटा पहले लार्जेस्ट वैल्यू है और नीचे स्मॉलेस्ट वैल्यू आता जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप अभी KPK या कोई दूसरा रीजन लिख ले तो ये आपको इसी ऑर्डर में डेटा दे रहा होगा, ऐसी कोई इसमें इशू नहीं होगी। मैं आपको इसमें एक और भी चीज़ बता देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, मैं को थोड़ा सा इसमें से डेटा ले लेता हूँ। ठीक है, नए शीट में बना लेता हूँ ये ओके, और मैं इसमें मैं थोड़े से ज़्यादा ये वैल्यूज़ जो हैं मल्टीपल जो हैं और जिसमें से रिपीटेशन हो रही हो वो ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें मैं भी फार्मूले लगा देता हूं।
तो जैसे मैंने आपको बोला, इसको मैं यहाँ पे दोबारा फार्मूला डाल देता हूँ, इज इक्वल टू सॉर्ट, इसको रेंज ले लेते हैं ब्रैकेट बंद। तो इसमें तो वही सिंपल चीज है जो कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में इन्होंने सॉर्ट करके दे दिया। मेरा जो बताने का मकसद ये था कि अगर आप चाह रहे हो कि इससे ये डुप्लीकेशन निकल जाएं, और जैसे यहाँ पे ये नाम डबल आ रहा है, जैसे ये नाम डबल आ रहा है, ठीक है, ये नाम डबल आ रहा है, तो इसके लिए हम फार्मूला में एडिशन कर लेते हैं। देखिए, आप फार्मूला बार पे नजर रखें, आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे हम एक दूसरा फार्मूला डाल देते हैं, उसका नाम है यूनिक, UNIQUE, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट कर लें और इसके एंड पे ब्रैकेट बंद कर लें। देखिए, मैं एंटर अभी प्रेस करूंगा तो जैसे यहाँ पे 12 सीरियल नंबर पे 12 नाम आ रहे हैं, यहाँ पे ये कम हो जाएंगे। द रीजन इज कि इससे यूनिक जो वैल्यूज हैं वो पिक कर लेगा। आप देख सकते हैं ये 12 की जगह 8 हो गए और ये बिल्कुल यूनिक नाम इन्होंने पिक कर लिए। तो ये चीजें आपको कुछ बतानी थी, इसमें से आप देख लें। आपको कहीं भी आपको इशू हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। एज यूजुअल की तरह मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू सो मच।